हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनाली मेकओवर। आज मैं आप सभी के लिए सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेट वाइप से पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी। अंडर आई एरिया, नोज़ के सामने यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीन करना होगा फेस को अच्छे से। वेट वाइप्स में यहाँ सील्स प्रोफेशनल का वेट वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बिगिनर्स टाइम में कोई भी वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हो। पूरे फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट मैं यहाँ अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैं जेल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ठंडी के दिनों में जेल मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा होता है, बेस को स्मूथ करता है। जेल बेस मॉइस्चराइज़र का यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पूरे फेस में अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी। मेकअप करते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप नेक एरिया को कभी ना छोड़ें। फेस के साथ साथ नेक एरिया पर भी प्रोडक्ट लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना फेस पर है। अच्छे से पूरे फेस पर मैं यहाँ मॉइस्चराइज़र का अप्लाई कर रही हूँ। आप ये याद रखें कि तुरंत प्रोडक्ट आप ना लगाएं। एक प्रोडक्ट लगाने के बाद आप थोड़ा सा रुक जाएं। उसके बाद मैं यहाँ रिकॉर्ड का एक और बेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ये बेस को स्मूथ करता है। मेकअप करने से पहले हमें ये 3 स्टेप अप्लाई करना ही चाहिए। क्लींजिंग, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर पूरे फेस पे लगाना है जिससे पूरा बेस स्मूथ दिखे, लॉन्ग लास्टिंग हमारा मेकअप हो। पूरे अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद प्राइमर आप थोड़ा सा रुक जाएं, एक ही साथ कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई ना करें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कलर करेक्शन कर रही हूँ। अंडर आई एरिया में फेयर टोन का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही फेयर है, ऐसा नहीं है। मैं इसके बाद स्किन से 2 टोन डार्क मैच करके इनके सेट का कलर करेक्शन बनाने वाली हूँ। मिक्स एंड मैच आपको आना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फाउंडेशन और कलर करेक्टर में आपको मिक्स एंड मैच करके ही उसकी स्किन का टोन आपको बनाना होगा। यहाँ आप देखिए, मैंने फेयर दिया था, उसके बाद स्किन से 2 टोन डार्क यहाँ पे लगा रही हूँ मैं। इसकी स्किन से कितना मैच कर रहा है ये आप देखिए, बहुत ही। इसके बाद इसको मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस पे अच्छी तरीके से मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ प्रोडक्ट को। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी क्योंकि ब्रश से उतना अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ करती हूँ ब्रश के ठीक बाद। तो ध्यान रखिएगा कि ब्यूटी ब्लेंडर आपका ड्राई ना हो। ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई रहता है तो फाउंडेशन या फिर कुछ भी प्रोडक्ट हम लगाते हैं चेहरे पर तो वो पैची पैची टाइप में दिखता है। तो ये इस बात का ध्यान रखें कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई ना हो। अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पे कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फाउंडेशन। कलर करेक्शन के बाद आप डायरेक्ट कोई चीज़ अप्लाई ना करें। इसके बाद मैं थोड़ा देर रुक जाने के बाद इनके फेस को हाइड्रेट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन में मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं डार्कर टोन को इनके फेस पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैं फेयर टोन को हाइलाइटिंग पॉइंट्स करूँगी। इसके बाद फेयर टोन को सबसे पहले इनके फेस के अकॉर्डिंग डार्कर टोन, फॉरएवर 52 का डार्कर टोन मैं यहाँ पे लेके इनके ब्रश से पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। पूरे फेस पे अच्छी तरीके से ब्रश से अप्लाई कर लूँगी मैं यहाँ पे।
फाउंडेशन में भी आपका मिक्स एंड मैच जाना बहुत ही ज़रूरी है। फाउंडेशन आपको 2 टाइप का फाउंडेशन आपके पास होना ज़रूरी है। आप कोई भी ब्रांड का आपके पास फाउंडेशन हो, वो 2 टोन में आपके पास होना ही चाहिए आपके वैनिटी में। एक डार्कर टोन और एक फेयर टोन। आप मिक्स एंड मैच करके कोई भी टोन उसके हिसाब से बना सकते हो। अगर आपके पास ये 2 टोन रहे तो कोई भी ब्रांड का 2 टोन ये प्रोडक्ट आप रखना ही चाहिए आपको अपने वैनिटी में। इसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर से। यहाँ पे मैं ब्रश से अप्लाई करने के बाद हर एक प्रोडक्ट को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा मेकअप के टाइम आपको नेक एरिया नहीं छोड़ना है। नेक एरिया एंड कान, ये ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईयर एंड नेक एरिया आपको अच्छे से उस पे भी ध्यान देना है। बस फेस पे प्रोडक्ट अप्लाई करके छोड़ देने से नहीं होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हाईलाइट करूँगी। फेयर टोन को मैंने यहाँ पे अंडर आई एरिया में लगाऊंगी, जहाँ जहाँ हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स मतलब जहाँ दबा हुआ रहता है हमारा चेहरा। बेसिकली हाइलाइटिंग पॉइंट्स अंडर आई एरिया, टी जोन एरिया उसको बोलते हैं। फोरहेड से लेके नोज़ एंड ये चिन एरिया, अंडर आई एरिया पे अच्छे से हाइलाइटिंग हमें करनी चाहिए। वो हमारा हाइलाइटिंग पॉइंट है। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे देखिए आप कितना ही अच्छा लग रहा है हाइलाइटिंग पॉइंट हाईलाइट करने के बाद। डायरेक्ट हम फेयर टोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसी को उतना गोरा नहीं करना चाहिए हमें। उससे पहले डार्कर टोन लेने के बाद मैं यहाँ पे अच्छे से ये ब्लशर पैलेट है, जो कि मैं ब्लशर पैलेट में अभी ब्लशर नहीं लगा रही हूँ, इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी। तो इसके बाद आप कॉन्टोरिंग करिए। कॉन्टोरिंग यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ, सॉफ्ट ग्लैम लुक में मैं कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ। इसके बाद मैं सेट ट्रांसलूसेंट पाउडर यहाँ पे रिकॉर्ड का मैं हर शेड का 2 शेड रखती ही हूँ। फाउंडेशन आपने देखा मैंने 2 शेड रखा। ट्रांसलूसेंट पाउडर आपको 2 शेड रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बेकिंग करेंगे अंडर आई एरिया में। अंडर आई एरिया में टी जोन पे सबसे पहले हमें ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर आप कोई भी कॉम्पैक्ट लगा रहे हो तो अंडर आई एरिया एंड टी जोन पे सबसे पहले लगाएं। उसके बाद आप पूरे फेस पे अप्लाई उसी प्रोडक्ट से पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें नहीं लगाना चाहिए, इससे ओवर लगता है। मेकअप हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी जो कोई भी मेकअप करती है उसकी रियल ब्यूटी इन्हेंस हो। अच्छे से मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा पब से ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाने के बाद मैं यहाँ पे ब्लशर लगा रही हूँ। ब्लशर में मैं यहाँ पे आई मैजिक का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उसमें से मैं पीच कलर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लशर के लिए। तो मैं अपनी मॉडल को थोड़ा हंसने बोल रही हूँ ताकि उसकी चीक बोन दिखे। पूरे यहाँ पे ब्लशर आप सर्कुलर मोशन पे लगाए ब्लशर। नोज़ एरिया पे, चिक पे अच्छे से ब्लशर हमें लगाना चाहिए। ब्लशर ब्रश है ये वैली का। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटिंग में ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी क्योंकि सॉफ्ट ग्लैम लुक है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल हाइलाइटिंग कर रही हूँ। इसीलिए मैं लिक्विड हाइलाइटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से हाइलाइटर नोज़ एरिया पे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हमें जाना बहुत ही ज़रूरी है। हाइलाइटिंग पॉइंट्स में हाइलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
नोज़ एरिया पे अच्छे से हाइलाइटिंग हमें करनी चाहिए, ताकि नोज़ एरिया हमारा सबसे, नोज़ एरिया, अंडर आई एरिया, इस पे हाइलाइटिंग इज़ मस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्यूटी बोन हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ब्यूटी बोन पे हमें हाइलाइटर ज़रूर लगाना चाहिए। इससे बहुत ही सुंदर लुक आता है ब्यूटी बोन पे। आप कोई भी अगर सॉफ्ट छोटा मोटा यहाँ पे गले का आप पहन रहे हो तो ब्यूटी बोन आपका दिखेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आई मैजिक का हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। प्रोफेशनल है, 16 शेड्स है इसमें। मैं सबसे पहले ट्रांजेक्शन कलर यहाँ पे ले रही हूँ। ट्रांजेक्शन कलर में यहाँ पे क्रीज लाइन पे मैं सबसे पहले ट्रांजेक्शन कलर को लगाऊंगी। ट्रांजेक्शन कलर में आप कोई भी लाइट कलर लेके ट्रांजेक्शन कलर आप उसको बना सकते हो। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं आप, मैं क्रीज लाइन पे ट्रांजेक्शन कलर लगा रही हूँ। ट्रांजेक्शन कलर में आप लाइट पिंक, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ये सब आप कलर लगा सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड करना पड़ता है। आई मेकअप अच्छे से सर्कुलर मोशन पे यहाँ पे ब्लेंड, सॉफ्ट ग्लैम लुक में यहाँ पे मैं आई मेकअप कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग ब्लैक आई शेडो को आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ, ताकि एक अच्छा लुक आए। ये बहुत ही सिंपल आई मेकअप है। बस ट्रांजेक्शन कलर आप लगाओ, देन आप आउटर कॉर्नर में कोई भी डार्कर टोन यूज़ करो, एंड इनर कॉर्नर में कोई भी स्मूथ सिमर या फिर कोई भी एक नॉर्मल शेड लेके आप उस पर फील करो। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है हमें। यहाँ पे कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखना चाहिए, तो ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगेगा आपका। उसके बाद मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर में सिमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पे गोल्डन सिमर आई शेडो पैलेट से यहाँ पे गोल्डन सिमर यूज़ कर रही हूँ इनर कॉर्नर पे। सॉफ्ट ये आई मेकअप है, आप यूज़ ज़रूर ट्राई करें आप इसे एक बार। उसके बाद मैं यहाँ पे टोनर लगा रही हूँ। फिक्सिंग स्प्रे से आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा मेकअप। उसके बाद अंडर आई एरिया पे मैं यहाँ पे आई शेडो लगा रही हूँ, ताकि आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो। जो मैंने ट्रांजेक्शन कलर लगाया था उसी आई शेडो पैलेट से आप ट्रांजेक्शन कलर से अंडर आई एरिया पे स्मच कर दें। अच्छे से स्मच करने के बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर लगाऊंगी। आईलाइनर में मैं यहाँ पे सॉफ्ट आईलाइनर, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। काजल को मैं ज़्यादा डार्क टोन में नहीं लगाऊंगी, बस लाइटली काजल को लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद आईलाइनर, देन मस्कारा। उसके बाद यहाँ पे आईलाइनर में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अच्छे से। आईलाइनर को यहाँ पे लगा लेने के बाद बस यहाँ पे मैं कोई
टी आईलाइनर नहीं बना रही हूँ, कुछ भी मैं ये नहीं कर रही हूँ, बस नॉर्मल आईलाइनर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगाऊंगी। सिल्की मैट ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। और रिकॉर्ड का यहाँ पे मैं लिपस्टिक शेड ऑफ, और नंबर है इसका 5 सेट का रिकॉर्ड का ये लिपस्टिक। मैं यहाँ पे पहले इनको लिप लाइनर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बस लाइन करूँगी इसको पहले। उसके बाद ये 5 नंबर का शेड है, ये डार्कर शेड है, इसको लिप लाइनर के यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लाइट आईलाइनर, लाइट लिक्विड लिपस्टिक यहाँ पे शेड ऑफ, इसका नंबर है 8 रिकॉर्ड का। लाइनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे फिल करूँगी बीच में अच्छे से। लिपस्टिक आप लगाओ। लिपस्टिक का भी शेड जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। एंड देन हमारा मेकअप इज़ ऑलरेडी मतलब डन है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिक्सिंग सेटिंग स्प्रे यहाँ पे लगा रही हूँ मेकअप को सेट करने के लिए। ब्लू हेवन का ये मेकअप फिक्सर है। इसके बाद देखिए आप कितनी ही फ्लॉलेस, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना ये मेकअप। आप बताएं कैसा है, कैसी लग रही है मेरी मॉडल।